एक बार नारद जी ने ऐसे लीला की कि वो लक्ष्मी के यहाँ पहुंचे। लक्ष्मी जी ने कहा कि ब्राह्मण देवता आइए और लड्डू का भोग दिया। देखो, जब भी आपके यहाँ कोई ब्राह्मण आए, कोई संत आए, गौ माता आए, तो उसे भोग जरूर देना चाहिए, मीठा मीठा भोग देना चाहिए। तो ब्राह्मण को लड्डू दे करके कहा कि आपने बड़ी कृपा की। और नारद जी ने लड्डू खाया। लड्डू खा करके कहने लगे, लक्ष्मी जी ठीक है, लड्डू अच्छा था। लक्ष्मी ने पूछा, बढ़िया है ना? बोले नहीं, ठीक है, लेकिन इस लड्डू में वो मिठास नहीं है जो मिठास अनुसुईया के हाथों में है। तो कहा, ये अनुसुईया कौन? बोले, मैया पृथ्वी पर बड़ी पतिव्रता हैं, जिनके पतिव्रत के धर्म की ध्वजा चारों ओर फैल रही है मैया, उससे बढ़कर के कोई पतिव्रत नहीं है। ध्यान रखना, जीवन में कोई व्रत करो ना करो, पशुपति व्रत भले ही मत करो एक बार, लेकिन पतिव्रत जरूर करो। हाँ, अनुसुईया की बड़ाई सुनी तो लक्ष्मी जी के मन में थोड़ी सी ईर्षा आ गई। नारद जी वहां से चल दिए, आगे पहुंचे ब्रह्माणी के पास। ब्रह्माणी ने लड्डू दिया। लड्डू खा करके नारद जी ने कहा, मैया मिठास तो ठीक है, लेकिन अनुसुईया के हाथों की मिठास इसमें नहीं। बोले, अनुसुईया कौन? बोले, बड़ी पतिव्रता है। आपके पतिव्रत के धर्म से आपके पति यदि काल के मुंह में भी चले जाएंगे ना, तो उनका काल कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ये आपके धर्म की गति है। आप जो दान करती हो ना, आप कहीं कथा में जाकर के 5-10 रुपए जो भी चढ़ाती हो, ये व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो तुम मुझे देते हो उसको मैं अपने पास नहीं रखता, उसको 100 गुना करके पुनः आपको ही लौटाता हूं। कैलाश पहुंचे शिव जी के पास। गौरा मैया ने लड्डू दिया। बोले, मैया लड्डू में कमी है। अनुसुईया की बड़ाई तीनों देवी ने सुनी। देवियों ने कहा कि ये तो बड़ी बुरी बात है, हम भी तो पतिव्रता हैं, देखते हैं कि ये कैसी पतिव्रता है। अपने अपने स्वामियों को बुलाया। स्वामी आप जाकर के परीक्षा लो। अब स्वामी चल दिए हैं अपने पत्नी की बात मानकर। मैयाओं, जीवन में ध्यान रखना, कभी भी अपने पति को आदेश देने की गलती मत करना, क्योंकि जिसने आदेश दिया उसकी बड़ी बुरी दशा हुई है। पति से वियोग हुआ है। सीता ने, जानकी ने कहा था कि प्रभु इस मृग की छाला लेकर के आओ, तो मृग छाला लेने के लिए भगवान चल दिए थे। परिणाम यह हुआ कि रावण मैया सीता का अपहरण करके ले गया। कभी भी स्वप्न में भी अपने पति को आदेश आज्ञा नहीं देना। हाँ, छोटी छोटी बात कह सकते हो कि सब्जी ले आओ, आटा पिसवा के ले आओ, ये तो कहना ही पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। पतियों ने कहा, क्या करना है? बोले, परीक्षा लेकर के आओ। बोले, कैसे? बोले, वो बड़ी पतिव्रता है, तुम कहना कि आप उस अवस्था में हमें दुग्ध दान करो जिस अवस्था में तो एक छोटे से बालक को दुग्ध दान करती हो। अपने वस्त्रों को त्याग करके हमारे समक्ष आओ। तीनों देवता महात्मा बन गए और महात्मा बन करके अनुसुईया की कुटिया में गए और कुटिया में जाकर के आवाज दी कि भिक्षाम देहि मातु। और जैसे भिक्षा के लिए बुलाया और मैया भिक्षा देने के लिए अनुसुईया आई। अनुसुईया ने कहा, देव मैं कैसे आपकी सेवा करूं? तब देवताओं ने कहा साधु वेश में कि आप जिस प्रकार एक बालक को दुग्ध पान कराते हैं, उसी प्रकार से आप हमें दुग्ध पान कराओ। अनुसुईया अंदर गई। अंदर जाकर के अपने पति का ध्यान किया और अत्रि जी से प्रार्थना की। अत्रि जी भगवान सदाशिव के लिंग की पूजन कर रहे थे। अत्रि ने कहा, देवी हमारे यहाँ यदि कोई अतिथि आता है तो वो भगवान का रूप होता है। आपके घर से यदि अतिथि चला गया बिना भिक्षा के, तो समझना कि बहुत बड़ा पाप हो गया है। जिस घर से अतिथि भूखा चला जाता है, उस घर के सारे पितृ नरक में दुख भोगने के लिए पटक दिए जाते हैं। भगवान से प्रार्थना करना, प्रभु सब कुछ हो जाए मेरे जीवन में, कितने भी संकट आ जाएं, लेकिन मेरे द्वार से कोई अतिथि आए तो वो कभी खाली हाथ ना लौट करके जाए। साईं इतना दीजिए
जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और कोई भूखा मेरे दर से न जाए। एक मैया कभी किसी को कुछ नहीं देती थी, कोई द्वार पे आ जाए तो गाली और देती थी। उस संत से कहें शिष्य उनके कि तुम रोज इस मैया के यहाँ जाते हो मांगने और ये मैया तुम्हें गालियां देती है, तो संत कहते हैं कि देती तो है, भले ही गाली देती है, कुछ तो देती है। एक दिन संत फिर पहुंचे, वो राख फेंक रही थी चूल्हे की। संत ने जाकर के कहा भिक्षाम देही और अपनी झोली फैलाई, तो वो राख ही उसने उठा करके संत की झोली में डाल दी। संत जहां से चले तो शिष्यों ने कहा करा ली बेइज्जती गुरुजी, अब ये राख का क्या करोगे? बोले मुझे पता है, अभी तक वो गाली देती थी, आज उसने शुरुआत की है कि आज मुझे राख दे दी। क्यों? क्योंकि राख के बाद अब उसके देने की प्रवृत्ति हो गई, अब वो मुझे कुछ ना कुछ देगी। एक दिन पोंछा लगा रही थी, पोता लगा रही थी, संत जी पहुंच गए। संत ने कहा मैया भिक्षाम देही, तो पोता उठा करके संत के मुंह पे मारा। वो पोता संत के मुंह पे लगा। संत ने कहा कि इतना क्रोध ये मैया क्यों कर रही है? शिष्य ने कहा क्यों कर रही है? बोले देख इसके बेटा की शादी हुई है और 20 साल हो गए, इसके यहाँ पोता नहीं है, तो जब भी कोई आता है तो इसे गुस्सा आती है कि कोई मेरे द्वार पर ना आए। क्यों? क्योंकि मेरा आंगन सुना है। तो कहा प्रभु आज इसने पोता मारा है आपके मुंह पे। बोले इसने बहुत अच्छा किया, इसने एक संत को पोता मारा है तो इसके घर में जरूर पोता खेलेगा, तुम देख लेना। संत ने आशीर्वाद दिया कि तूने मुझे पोता दिया, भगवान इसके बदले तुझे पोता देगा। महाराज कुछ ही दिन बाद उस बुढ़िया के बेटा के यहाँ सुंदर पुत्र हो गया और वो पुत्र आंगन में खेलने लगा। आंगन में खेलती है पुत्र को देख करके बुढ़िया को पता चला कि ये उसी दिन हुआ जिस दिन मैंने उस संत को पोता मारा। और मालूम है आपको इसका फल क्या हुआ? संत को आप कोई भी वस्तु देते हो ना, वो भगवान की सेवा में लगाता है और वो कभी व्यर्थ नहीं जाती। आपका धन यदि कहीं लग रहा है, आपका यदि किसी धर्म कार्य में पैसा लग रहा है, तो वो यदि किसी संत ब्राह्मण के हाथ में गया है तो वो व्यर्थ नहीं जाएगा। उस संत ने क्या किया था पता है? वो संत पोता ले गया और पोता को गंगा जी में धोया और धो करके उस पोते की बाती बनाई और बाती बना करके भगवान के दर पर उसने उसका दीपक जलाया। और दीपक जला करके संत ने कहा कि जिस बुढ़िया ने मुझे पोता दिया था और उस पोते से ही मैंने ये बाती आपके घर में लगाई है, आपके द्वार पर आपके मंदिर में जलाई है, तो हे प्रभु मेरे इस पोते के द्वारा आपके यहाँ प्रकाश हुआ है, तो हे बाबा इतनी कृपा करना कि उस बुढ़िया के घर में यदि अंधकार है तो आज से ही उसके घर में प्रकाश हो जाए। तो प्रकाश कर दिया भगवान ने, उसके जीवन में पोता नहीं था, पोता दे दिया। बंधुओं अनुसुईया के द्वार पर खड़े भिक्षावृत्ति की पति ने कहा कि यदि अतिथि आए हैं तो उनका सम्मान करो, जो वो भिक्षा मांग रहे हैं दो। अनुसुईया ने सबको आसन दी, अपने घर में कुटिया में बुलाया, आसन पर बैठाया। अनुसुईया से कहा कि देवी आपको शर्त पता है ना, आपको शरीर पर एक भी वस्त्र धारण करना नहीं है, आपको आना है। जिस प्रकार से बालक को दुग्धपान कराते हैं उसी प्रकार से हमें भिक्षा चाहिए। तब अनुसुईया ने अपने वस्त्र त्याग करके उन देवों के समक्ष जैसे ही आई हैं तो उनकी पतिव्रता धर्म के प्रताप से तीनों देवता आसन पर बैठे बैठे बालक बन करके प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की। तीनों बालक छोटे से बालक बन गए। ये उसके पतिव्रत धर्म का प्रताप था। देखो मैयाओं, तुम कितना भी व्रत कर लेना, हम कहते हैं कि आपके व्रत करने से पति की आयु नहीं बढ़ती, आपकी सेवा करने से, मीठा बोलने से पति की आयु बढ़ती है। खूब पति की सेवा करो। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कितना भार रहता है, परिवार को पालना है, इतनी महंगाई है, कैसे कैसे वो अपने घर की व्यवस्था कर रहा है।
उसको खुश रखो। जब वो घर से निकले ना अपने काम में, तो उसको तिलक लगा करके विदा किया करो। हाँ, कि जाओ, और मुख से प्रसन्न होते हुए विदा किया करो। जब वो लौट करके आए तो उसका स्वागत किया करो। यही सेवा है, यही पतिव्रत धर्म है। देखना, यदि ऐसा करोगे ना तो तुम्हारे घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि जिस घर में प्रसन्नता रहती है उस घर में मेरी लक्ष्मी सदैव विराजमान रहती हैं। और जिस घर में रोज कलेश होता हो उस घर में लक्ष्मी भी चली जाती है। तीनों बालकों को गोद में लेकर के दूध पिलाया, पलना डाल करके झुलाने लगी। झूल रही तीनों देव बन करके लालना, झूल रही तीनों देव बन करके लालना, झूल रही तीनों देव बन करके लालना। तीनों देवों को बालक बना दिया। पतिव्रत धर्म का ये फल होता है कि कोई भी आपका अनहित नहीं कर सकता, चाहे वो देव ही क्यों ना हो। आपके धर्म से तो परमात्मा भी झुके हैं। शिव पुराण में वृंदा की कथा आती है। जालंधर नाम का एक दैत्य हुआ, और जालंधर ने क्या किया है कि तीनों लोकों के अपनी वशभूत कर लिया, तीनों लोकों को। इनकी जो पत्नी, उसका नाम वृंदा था, और वृंदा और केवल पति की सेवा करती थी। उन्हें पता था कि जालंधर जो हैं इनका स्वभाव ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो पति को ही सर्वस्व मानती थी। पति की आज्ञा पे चलती, पति के पहले उठ जाती और पति को सुला करके सोती। आजकल की माताएं सोचती हैं कि हम सोकर उठे पहले हमारे पतिदेव चाय पिला दे। वो एक चालीसा बनाया किसी ने। वो चालीसा हमको तो पता नहीं, क्योंकि हम तो केवल शिव चालीसा करते हैं, हम पति चालीसा पत्नी चालीसा नहीं। ओ महाराज, भगवान महाराज वो पतिव्रता, जैसे ही जालंधर युद्ध करने के लिए गया, भगवान शिव ने कहा कि आज मैं जालंधर को मारूंगा, विष्णु तुम मेरी सहायता करो और जाओ तुम उस वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट करो। भगवान विष्णु पहुंचे हैं और पहुंच करके जालंधर का वेश धारण किया, और वेश धारण करके भगवान जैसे ही द्वार पर गए, मेरी माताओं वृंदा ने उस जालंधर के रूप में भगवान को देख करके प्रणाम कर लिया, और प्रणाम करते ही उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया। मैं कहता हूं आप गुरुओं को प्रणाम करो, भगवान को प्रणाम करो और पति को प्रणाम करो, लेकिन ध्यान मेरे नारायण का ही होना चाहिए। उसने पर पुरुष का स्पर्श नहीं किया। देखो मेरी माताओं, पर पुरुष का स्पर्श करने से ही हमारा पतिव्रत थोड़ा कमजोर हो जाता है, शास्त्रों में कहा गया है। जैसे ही स्पर्श किया, भगवान को लेकर के सैया पर पहुंची, भगवान की सेवा करने लगी पति के रूप में। और इधर जैसे ही उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ, उसी क्षण उस वृंदा की जालंधर की युद्ध में वो परास्त हुआ, और भगवान शिव ने त्रिशूल फेंक करके मारा। उस त्रिशूल से जालंधर का शीश कटा, और शीश कट करके वह वृंदा के समक्ष जाकर के गिरा। और जैसे ही गिरा, वृंदा ने देखा कि ये तो मेरे पति का शीश है, और जो मेरे सामने सैया पर बैठा ये कौन है? तो देखा वह कोई और नहीं, ये तो नारायण ने मेरे साथ छल कर दिया। और जैसे ही भगवान को देखा, वृंदा ने श्राप दिया कि विष्णु तुमने मेरे साथ छल किया है, पत्थर जैसा व्यवहार किया है, मैं तुझे श्राप देती हूं कि तुम पत्थर हो जाओ। तो उस पतिव्रता स्त्री ने, उस भारत की नारी ने मेरे नारायण जगत के स्वामी को भी पत्थर बना दिया है। पत्थर बन गए भगवान तीनों, और हाहाकार मच गया। भगवान शिव वहां आए
वृंदा को प्रार्थना की, सारे देवताओं ने वृंदा की स्तुति की। तब भगवान शिव ने कहा, वृंदा तुम्हारे पति का कर्म ठीक नहीं था, और देखो तुम्हारा पति जो है आज मेरे हाथों मारा गया है, ये परम गति को गया है। वृंदा तुम्हारा जीवन, तुम्हारा पातिव्रत धर्म सदैव स्मरण रहेगा और सदैव संसार में तुम्हारी पूजा होगी। तीनों देवियां वहां प्रकट हुई और तीनों देवियों ने उस वृंदा को आशीर्वाद दिया। और वृंदा ने जब अपना शरीर त्यागा है, शरीर से जो भस्मी निकले, उस भस्म में 3 पौधे उग गया और 3 प्रकार की तुलसी का वहां पर वर्णन मिलता है। ये तुलसी जो है साक्षात वृंदा है महाराज। इनका जब आप पूजन करते हो तो भगवान श्री नारायण बड़े प्रसन्न हुए और इसी तुलसी को भगवान अपने शीश पर धारण करते हैं। बिना तुलसी के भगवान नारायण की पूजा अधूरी है। तो ये पतिव्रत धर्म केवल भारत के लिए है। एक बार क्या हुआ कि एक संत विदेश गए और विदेश में उन्होंने देखा कि एक स्त्री अपने पति की कब्र पर बैठ करके पंखा कर रही है। तो उस स्त्री को देख करके भारत के संत ने कहा कि मैं तो सोचता था कि केवल भारत में ही पतिव्रता स्त्री रहती हैं। अरे देखो विदेश में भी कितना पतिव्रत धर्म है, कितनी पति की सेवा करने वाली है। ये देखो अपने मरे हुए पति की कब्र पर बैठ करके पंखा कर रही है। तो वो संत उस स्त्री के पास पहुंचे, प्रणाम किया कि देवी तुम्हें प्रणाम है। उसने कहा महाराज क्यों? बोले आज मैं भारत की भूख को सर्वश्रेष्ठ समझता था, लेकिन देखा कि आपको देख करके मेरा मन हुआ कि आपको प्रणाम करूं। बोले क्यों? बोले मैंने देखा कि तुम अपने पति की कब्र पर पंखा कर रही हो, अपने पति की सेवा कर रही हो। तो वो स्त्री बोली महाराज क्षमा करना, सेवा मेवा नहीं कर रही मैं। बोले क्यों? बोले ये मेरा 5वां पति था और 6वां पति तैयार बैठा है दूल्हा बन करके, और इसने मुझसे लिखवा लिया था स्टाम्प कि जब तक मेरी कब्र नहीं सूख जाए तू 6ठा पति मत करना। तो मैं इसकी कब्र को सुखा रही हूँ, इसको पंखा नहीं कर रही महाराज। बोल शंकर भगवान की, कब इसकी कब्र सूखे और मैं दूसरा पति करूं। तो पतिव्रत धर्म केवल भारत की नारी का है। इसलिए तो भगवान भी इस भू पर आने के लिए मचलते हैं। इस भू पर कभी राम कभी कृष्ण बनकर के आते हैं। उसने देख भगवान तीनों देवों को देख करके, अब तीनों देवियां परेशान, हमारे पति कहाँ गए? ढूंढवाया। नारद जी ने आकर के देखा तीनों बच्चे बन करके झूल रहे हैं। जाकर के बतलाया, तीनों देवियां लौट करके आई, प्रार्थना की। अनुसुईया ने कहा प्रभु आप मेरी परीक्षा लेने के लिए आए और बालक बने, मेरी गोद बहुत दिनों से सोनी है। बस मेरे पति और मैंने कई दिवस तक शिव जी की सेवा की है और मैं जानती हूँ ये महादेव के ही कृपा है कि आप मेरे घर में आए हो, बालक बने हो। मैं चाहती हूँ आप सदैव मेरे बालक बने रहो, मेरी गोद में आ जाओ। भगवान विष्णु ने कहा मैं तुम्हारे यहाँ जरूर आऊंगा। तो दत्तात्रेय के रूप में भगवान बालक बन करके आए। ब्रह्मा ने कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ जरूर आऊंगा, तो चंद्रदेव भगवान बन करके आए हैं। और शिव ने कहा कि हे अनुसुईया तेरे यहाँ मैं दुर्वासा बन करके जन्म लूंगा। तो वही सदाशिव शंभु दुर्वासा के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की।